अस्सलाम वालेकुम जी। प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजुम नकवी। नाजरीन, हस्पताल वो एक ऐसी जगह है जहां पर कोई बीमार हो वो आता है या कोई किसी बीमार की मिजाज पुरसी करने के लिए, उसकी इयादत करने के लिए आता है। किसी ना किसी हाल में जो हस्पताल की चारदीवारी के अंदर दाखिल होता है वो किसी परेशानी में ही मुब्तला होता है। नाजरीन, आए रोज हम लोग ये सुनते आते हैं कि अस्पताल के अंदर से मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कोई चांद गाड़ी चोरी हो गई या कोई चोरी की छोटी मोटी वारदात हो गई। मैं इस वक्त सियालकोट के सबसे बड़े अस्पताल इलामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर चोरी की एक ऐसी वारदात हुई, चोरी की क्या बल्कि अगवा की एक ऐसी वारदात हुई। एक खातून है जो मौजा सरहाली की रिहायशी है, साइमा बीबी। वो बीमारी की वजह से अब इस अस्पताल में आती है। उसके साथ उसका 1 साल का बेटा अहमद और 4 साल की बेटी उसके साथ आई है। खातून जो है उसने अपना 1 साला बेटा बेटी के हवाले किया और बाथरूम चली गई। इस दौरान एक नामालूम खातून उस बच्ची के पास आती है, उससे आके उसको बातों में बहला फुसला कर उससे 1 साल का बच्चा जो है उसको लेकर वो अस्पताल से बाहर चली जाती है। इसी असना में साइमा बीबी वॉशरूम से वापस आकर जब अपनी बेटी से सवाल करती है कि उसका बेटा, उसका भाई जो है उस बच्ची का, वो 1 साल का अहमद, वो कहाँ है, तो बच्ची जो है वो बड़े मासूमियत से उसे जवाब देती है कि एक खातून आई थी, उसने उस बच्चे को उठाया और लेकर चली गई। जैसे ही माँ ये सुनती है कि उसका बेटा कोई नामालूम औरत लेकर चली गई, माँ की चीखें बुलंद होती हैं। वो अस्पताल की बाउंड्री के अंदर, उसकी चारदीवारी के अंदर, उसकी मुख्तलिफ वार्ड के अंदर जो है वो उस 1 साल के बच्चे की तलाश में चीखें मारती, दर बदर फिरती, उस बच्चे के नाम को ले लेकर पुकारती हुई भागती है और उसका बच्चा उसे कहीं नहीं मिलता। इस वाकये को कुछ देर गुजरती है तो रंगपुरा पुलिस को इस वाकये की इत्तला मिलती है कि अस्पताल की चारदीवारी से एक बच्चे को अगवा कर लिया गया। इत्तला मिलने के बाद डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल, डीएसपी सिटी राना नदीम तारक और एसएचओ रंगपुरा समेत पुलिस की जो टीमें हैं वो अस्पताल में पहुंच जाती हैं। उसके बाद सारा वाकया सुनने के बाद सियालकोट पुलिस की जानब से उस बच्चे की तलाश के लिए जो है वो टीमें तश्कील दी जाती हैं। 6 रोज तक रंगपुरा पुलिस जो है उसने सियालकोट शहर की तमाम शाहराहों के ऊपर लगे हुए 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की मदद ली। कैमरों की मदद से लेते हुए वो मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए बालाखिर एक मुकाम पर पहुंचते हैं। वहां तक जाकर उनको पता चलता है कि अगवाकार खतून जो है वो यहाँ तक पहुंची है। इसके बाद सीन थोड़ा सा बदल जाता है। जो बच्चा अगवा होता है उसको जो अगवाकार गुलशन बीबी है वो लेकर चांदगाड़ी से उतरकर मुख्तलिफ गलियों से होती हुई किसी जगह पर छुप जाती है। सियालकोट पुलिस ने अनथक मेहनत की, बड़ी कोशिशों के बाद वो उस अगवाकार खतून के घर तक पहुंचने में उसको कामयाबी मिल गई और पुलिस ने अगवाकार खतून जो गुलशन बीबी है उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद मगविया जो बच्चा था 1 साल का अहमद, उसे जब उसकी माँ के हवाले किया गया तो माँ की खुशी भी हमें दीदनी देखने को मिली। माँ के चेहरे पर जो उसके बच्चे के मिलने की खुशी थी वो देखने के लायक थी। नाज़रीन, बड़ा हैरानकुन सवाल है कि एक खतून जो है वो अपनी गोद भरने के लिए दूसरी माँ की गोद उजाड़ने का कैसे सोच सकती है? ये ख्याल उसके दिल में क्यों पैदा हुआ? उसका ये फेल करने का मकसद क्या था? अगवाकार जो खतून है उसकी भी बात हम आपको सुनाते हैं कि उसने क्या मौका इख्तियार किया। अगवाकार खतून जो है वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जबकि सियालकोट पुलिस ने जो इकदाम किया, जो कार्रवाई की, उस पर हम जानते हैं एसएचओ रंगपुरा से। बिस्मिल्लाह जी, हमने 5 दिन पहले हमें एक 15 पे कॉल मसूल हुई कि 1 साल का बच्चा सिविल हॉस्पिटल से अगवा कर लिया गया, जिस पे डीपीओ साहब सियालकोट ने फौरी नोटिस लिया। उन्होंने एक टीम तश्कील दी, डीएसपी साहब सिटी के ज़ेर निगरानी। हमने उस पर वर्कआउट शुरू किया। ये बच्चा 1 साल का बच्चा था। एक औरत वॉशरूम यूज करने आई थी सिविल हॉस्पिटल, उधर से एक औरत आई है पीछे से, वो बड़ी बेटी उसके साथ थी। उसने बड़ी बेटी को लेज लेने भेजा और छोटा जो उसका बेटा साथ था उसको अगवा करके साथ ले गई है। हमें ये, क्योंकि ये वक़्वा बड़ा हाईलाइट हो गया था, तो हमने इस पर वर्कआउट करना शुरू किया। सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग शुरू की। हमने तकरीबन 320 कैमरे, ऑलमोस्ट तकरीबन 320 कैमरे चेक करके तो 5 दिन बाद ये बच्चा हमने बाजियाब करवा लिया और मुलजमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सर, ये बताइएगा कि मुलजमा ने इंटरोगेशन के दौरान बताया होगा कि उसने उस बच्चे को क्यों अगवा किया था, इसके अगवा के पीछे वजह क्या थी? जी बिल्कुल, मकसद ये था, एक तो वो क्रिश्चियन थी और उसकी औलाद नहीं थी। उसने हमें यही बताया और हमारी इंटरोगेशन के दौरान भी यही बात सामने आई है कि क्योंकि उसकी औलाद नहीं थी तो वो लालच में आ गई थी और उसने ये लालच में आके अपनी औलाद ना होने की वजह से बच्चा अगवा किया। सियालकोट पुलिस ने जिस मेहनत से इस बच्चे को तलाश किया वो बात आपने सुन ली। अब हम आपको सुनवाते हैं अगवाकार खातून गुलशन बीबी, उसका कहना कि उसने इस बच्चे को क्या कहा। इसके बाद हम उस माँ की आवाज आपको सुनाएंगे जिस माँ का 1 साल का बच्चा उससे छिन गया, उसे अगवा कर लिया गया और वो तड़पती रोती
रही और जब उसे उसका बच्चा मिला तो उस माँ ने सियालकोट पुलिस के लिए क्या क्या कलमात कहे, ये भी सुनिएगा। मेरी औलाद नहीं सी है, मैं औलाद की खातिर अस्पताल गई हूँ, तो मुझे बच्चा चाहिए सी, तो इसलिए मैं लालच से आ गई हाँ। तो माजरत है कि मैंने गलती की माफ़ी दी जाए, पहली गलती है मेरी। मेरा बच्चा सिविल अस्पताल गुम हो गया सी, हुआ हो गया सी। मैं बड़ी शुक्रगुजार हाँ कि मेरा साथ दिता है पुलिस वालियां ने। इन्होंने बड़ी मेरे नाल हमदर्दी की, बड़ी मेहनत की कि मेरा बच्चा वापस मैनू लिया के दिता ने। मैं और शुक्र है अल्लाह का कि मैंने जो भी नहीं सबर वाला, इन्होंने बड़ी कोशिश की है, दिन रात मेहनत की है कि मेरा बच्चा मैनू वापस मिल गया। 5 दिन तो साडा बच्चा सिविल अस्पताल चों गवाह हो गया सी ते पुलिस ने साडे नाल बहुत ही अच्छा तावन कीता, दिन रात एक करके पूरे मिले ने। बहुत माड़े गरीब आदमी सन ते पुलिस ने दिन रात एक करके पूरे मिले ने ते बच्चा साडे तक 5 दिनां दे विच पहुंचाया। बड़ी मेहरबानी है ना उसरां दी, मालक तंदुरुस्ती दे ते बोला देवे ज़्यादा होता दे मालक। नाज़रीन, ये तमाम दास्तान आपने सुनी, कैसे अगवा हुआ, कैसे पुलिस ने उस बच्चे को बरामद किया, जो अगवाकार खतून थी उसकी बात भी आपने सुन ली। नाज़रीन, सवाल सिर्फ इतना है कि हम लोग कानून शिकनी भी करते हैं, कानून को बुरा भी कहते हैं, बड़े बड़े हम लोग दावे भी करते हैं सियालकोट पुलिस के बारे में या पंजाब पुलिस के बारे में हम लोग आए रोज बातें भी करते हैं, शिकायत भी हमें मिलती हैं, लेकिन जहां पर पुलिस अच्छा इकदाम करती है उसको सराहा जाना भी बहुत जरूरी है। नाज़रीन, अपने अपने तौर पर हमें अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की अच्छाई कर सकें, किसी के लिए फायदा मंद साबित हो सकें, किसी के लिए खुशियां जो है उसको फराहम कर सकें। प्रोग्राम उम्मीदनामा के साथ अंजुम नकवी को इजाजत दें, खुश रहें, खुशियां तकसीम करें। अल्लाह निगहबान।